हेलो फ्रेंड्स। आपके बच्चे तैयार हो रहे हैं ना स्कूल जाने के लिए। स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन। कुछ स्कूल्स तो ओपन हो भी गए हैं और कुछ नए सेशन में जाने की तैयारी में हैं। तो आज फिर से मैं आपकी नॉलेज फ्रेंड, ब्यूटी फ्रेंड एंड ऑल इन ऑल फ्रेंड मनीला मग्गो कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको दे रही हूँ जो आप अगर फॉलो करेंगे, बीइंग पेरेंट्स भी और आपके बच्चे भी उस चीज़ों को समझेंगे और स्कूल में जाकर वो उन कंडीशंस के साथ स्कूल जाएंगे, यानी कि आप जो सिखाएंगे वो सीख कर जाएंगे और अपने आप को हाइजीनिकली साउंड भी फील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना इज नॉट ओवर। अभी भी मन में एक यू आर ऑल स्केर्ड ऑफ, एज वी एंड यू सब स्केर्ड ऑफ हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये आ ही जाती है इंफॉर्मेशन कि अभी कोरोना ओवर नहीं हुआ है, अभी इसकी एक वेव बाकी है, एक वेरिएंट यहाँ आ गया है, वहाँ आ गया है। सो स्केरी नहीं होना है, इतना डरना नहीं है, बिकॉज कोरोना तो अब लाइफ का पार्ट बन चुका है। मास्क लगा कर हम और मैं इसके हैबिचुअल हो गए हैं। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं एज एज वाइज भी और ब्रेन वाइज भी, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्यों मास्क लगाना है, क्या हो जाएगा नहीं लगाएंगे। वैसे तो सब बच्चे घर में रहकर भी, ऑनलाइन क्लासें ले कर भी मास्क के साथ फेमिलियर हो चुके हैं। बट थोड़ी सी गाइडलाइंस बीइंग पेरेंट्स आप भी याद रखिएगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे को प्रोटेक्ट करें हाइजीनिकली भी और हेल्थ इशू ना आए फ्यूचर में, उसके लिए मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भी समझा रही हूँ। आप सब वैसे तो बीइंग पेरेंट्स सब समझदार ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं नॉलेज फ्रेंड हूँ, क्योंकि बीइंग टीचर मैं भी आप ही में से एक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। जो चीज़ देखने से सीखते हैं वो सुनने से नहीं सीखी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैनिटाइज़र। सैनिटाइजर हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल बन चुका है हमारी लाइफ का। किसी भी तरह के स्मॉल वन, थोड़ा सा बिगर वन और द स्मॉलेस्ट वन, दैट टू इन द पाउचेस। ठीक है, आप बच्चे के बैग में चाहते हैं कि हैवी ना हो, बच्चे का बैग ऑलरेडी बुक्स और कॉपीज होती हैं तो हैवी हो जाता है, लंच बॉक्स भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हैवी ना करके आप इस तरह के 2 और 3 पाउचेस बच्चे के बैग में रखिए। बच्चे अपने आप से एज दे आर गोइंग टू ईट समथिंग, कुछ भी है, किसी तरह से भी उनको लगता है कि हाइजीनिकली उनको साउंड रहना है, तो वो ये पाउच को खोलेंगे, सैनिटाइज करेंगे हाथों को और इसका जो रैपर है उसको डस्टबिन में डाल देंगे। बिफोर टेकिंग मील्स, खाना खाते हैं बच्चे दोपहर में, लंच ब्रेक में, तो हैबिट बना दीजिए। घर में तो हैबिट बनी हुई है बच्चों की, सैनिटाइज योर हैंड एवरी नाउ एंड देन, हम कहते रहते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स भी बोलेंगी। हम टीचर्स लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि बच्चों को हर चीज़ से बचाना है। जैसे होता है ना मदर की आर्म्स होती हैं, ऐसे ही स्कूल टाइम में टीचर्स भी अपने शेल्टर में, अपनी अफेक्शनेट आर्म्स में बच्चों को बचाती रहती हैं। फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग, सैनिटाइज़र। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, नर्सरी लेवल से थोड़ा सा बड़ा है, तो छोटी बॉटल्स आप सैनिटाइज़र की इस तरह की ले लीजिए, उसके बैग की फ्रंट वाली पॉकेट में आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इतना वेट नहीं होता है, हार्डली इट इज़ ऑफ 50 ग्राम्स, तो इसी आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में टीचर्स इस तरह से कह रही हैं कि एक बॉटल आप बच्चे की दे दीजिए, तो दे दीजिए ईच एंड एवरी टाइम। स्कूल में वैसे प्रोविजंस होते हैं, सैनिटाइज़र रखा जाता है, फिर भी अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो क्या करें, ऐसी बड़ी वाली बॉटल एक सबमिट करवा दीजिए, बच्चे का नाम यहाँ लिख दिया जाता है, हर बच्चा अपनी बॉटल से खुद ही हैंड्स सैनिटाइज कर लेता है। लेकिन सैनिटाइजेशन से पहले क्या है, स्कूल जाना है, रास्ते में जाना है, बस में भी जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाना है, या अपनी कन्वेंस में भी जाना है। रास्ते में तो हो सकता है आप कार में बैठे हैं तो ना मास्क लगाएं बच्चे को, ठीक है, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कब, वेन एवर यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम। मास्क कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कवर्ड वाला, इस तरह से नया मास्क लेंगे आप, मैं भी नया खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मास्क है ये फेस के ऊपर आप इस तरह से लगाकर और इसको अपने कानों से बच्चे को कवर करके दे सकते हैं। एक मास्क बच्चे ने पहना होगा, दूसरा मास्क एवरी टाइम बच्चे के बैग में इस तरह से रैपर में ही हो, मेरे भी रैपर में है, दीज आर द न्यू वंस,
ये रैपर में ही है मेरे भी। इसी तरह से बच्चे के बैग में डाल दीजिए। कुछ बच्चे जो हैं मास्क लगाकर कानों से थक जाते हैं, बहुत कहते हैं मम्मा ये दर्द कर रहे हैं, मम्मा इसका जो बैंड है ये दर्द कर रहा है, कान में यहाँ लाल हो गया। तो आप उन बच्चों के लिए एक और तरह का मास्क आता है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आप कह रही हूँ मैं रैपर भी नहीं खोल रही क्योंकि इसको अनटच्ड ही होने चाहिए, गंदे हाथ लगा देंगे तो फिर यूजलेस होगी ना वो चीज़। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो पीछे से हेड की तरफ से यूँ पहन कर और पीछे की तरफ से, ये देखिए ये हेड से पहनने वाला है, यूँ आप पहनेंगे इसको और पीछे से इसको हेड से ही इसको बांध देंगे यहाँ से। मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि नया है ये, अगर आपने यूज़ कर लिया तो फिर ये अगेन यूजेबल नहीं होता है। एक बार लगा लिया फेस पे, ये तो मास्क से रिलेटेड था। बच्चा पीछे सिर के इस तरह से आप हल्का टाई अप कर दीजिए। बच्चे ने खेलना भी है तो भी मास्क उसका एड्रेसिव रहेगा। और दूसरा मास्क भी एज एंड व्हेन अगर उनको पानी पीना है, घर से पानी की बॉटल दीजिए। जैसे भी आप स्टरलाइज्ड वाटर देते हैं, कोशिश कीजिए कि बच्चा इन दिनों में स्कूल से पानी ना पिए, क्योंकि कहीं भी टैप पे भी हाथ लगाएंगे, कई चीज़ों पे सैनिटाइज तो करते जाएंगे। इवन देन ओवर कॉन्शियस आप और मैं बीइंग पेरेंट्स तो हैं ही, टीचर्स भी ओवर कॉन्शियस होंगे। इवन देन हम अपने बच्चों को भेज के ना डरते से रहते हैं, आज पता नहीं उसने हाथ धोए हैं कि नहीं, सैनिटाइज किया है कि नहीं, पता नहीं किसी ऐसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगा लिया। वो तो हम समझाते ही रहते हैं। सैनिटाइज करने की बात हो गई, सैनिटाइजर्स हो गए, मैंने डिफरेंट दिखा दिए हैं आपको, आप सबके घर में भी होंगे। नहीं है तो प्रिपेयर योर सेल्फ, बाय इट फ्रॉम द मार्केट, अपने बच्चे के बैग की पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट में डाल दीजिए। मास्क मैंने आपको बता दिए 2-3 तरह के, कंफर्ट लेवल पे बच्चे के फेस के हिसाब से छोटे मास्क, थोड़े बच्चा बड़ा है बड़े मास्क, और पीछे बांधने वाले, टाई अप करने वाले। टाई अप करने वाले का ये है कि कान नहीं दुखते हैं, कई बार यहाँ हल्का आप टाई अप कर देते हैं, एज इट इज़ रहता है। आपके बच्चे की जैसी विश है और आपको जैसा लगता है कि वो इजीली कैरी कर पाएगा जिस भी मास्क को, ठीक है। ये तो हो गई मास्क की बात। अब डेली अगर ये क्लोथ्स के मास्क हैं तो आते ही बच्चे ने मास्क उतारना है और इसको धो देना है, ईच एंड एवरी डे धुला हुआ मास्क, ठीक है। जितनी देर तक वो मास्क चलता है, वॉश्ड हो गए तो क्लीन हो गए, और अच्छी तरीके से उसको वॉश किया जाए। अगर बच्चे का आपको लगता है रीयूजेबल नहीं हो रहा तो लीव असाइड। और हैंकी बच्चे के पास रोज होने चाहिए, दो क्यों, एक तो देखिए इस तरह के हैंकी हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये हैंकीज हैं, और इसके जो है इसको आपने सेफ्टी पिन से टाई अप कर देना है। हियर इट इज़, ये सेफ्टी पिन है मेरे हाथ में, आपने बच्चे के यूँ लगाना है। छोटे बच्चे हैं अगर कई बार वो नहीं कैरी कर पाते, हाथ में घुमा देते हैं, तो ये सेफ्टी पिन से यहाँ अटैच करके आपने भेजना है। जब भी उसको हाथ पहुँचने हैं, हाथ उसने धोए, गीले करे किसी भी तरह से, फेस भी उसने वॉश करना है या फेस के ऊपर कुछ लग गया क्लीन करना है, तो लाइक दिस। बच्चे छोटे, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके बैग में डालिए। एंड वन मोर, डार्क भी लाइट भी मैंने दोनों रखे हैं, ठीक है। एक बैग में रख दीजिए, एक उसको एडहेसिव कर दीजिए। अगर आपका बच्चा स्कर्ट की पॉकेट में या ट्राउज़र की पॉकेट में कैरी कर सकता है तो देन इट इज़ वेल टू डू। जैसे आपका बच्चा कंफर्ट लेवल, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम बाद स्कूल जा रहे हैं, और ये जो आज मैंने ये वीडियो डाली है इसीलिए कि छोटे बच्चों को प्रिपेयर कर दीजिए कि स्कूल प्रेमिसेस ने, उनमें स्कूल प्रेमिसेस में ध्यान रखेंगे, टीचर्स रखेंगे, गार्ड्स रखेंगे, सब ध्यान रखते हैं, आंटीज भी होती हैं। इवन देन बच्चे को अपना ध्यान खुद रखना आना चाहिए। अननेसेसरी किसी भी चीज़ को ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। कॉपीज, पेन्स, पेंसिल जिसको भी हाथ लगाते हैं, और मेक डिस्टेंस। आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो आपका हैंकी रखना है, ठीक है। और स्पिटिंग की बच्चों को आदत होती ही नहीं है, तो मैंने इसलिए कहा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे हैंकीज भी रख दिए, ये मेरे हाथ में ना कुछ पेपर नैपकिन्स भी हैं, इस तरह के पेपर नैपकिन्स, टिश्यू सॉफ्ट से हैं, ये अटमोस्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ये बॉक्स में से मैंने निकाले हैं जस्ट टू शो यू, अटमोस्ट सॉफ्ट हैं। कई बार बच्चे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा हाथ को साफ़ करना है या कुछ इंक लग गई है या कुछ ज़रा सा, तो इस तरह के टिश्यू पेपर्स भी बच्चे के बैग में डाल दीजिए। कुछ बच्चों को ये होता है कि मम्मा मुझे ना एंटीसेप्टिक सोप भी दीजिए, फॉन्ड ऑफ होते हैं कि मम्मा मेरे को सोप से हाथ धोने हैं अच्छी तरह से, मैंने सोप से हाथ धो के फिर मैं सैनिटाइज करता हूँ। बच्चों को आदत, कई लोग ना ओवर
जैसे बच्चे कहते हैं ना, ओवर कॉन्शियस भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है कि मैंने सोप से भी एंटीसेप्टिक, और मैंने सोप भी देखिए बहुत छोटा सा रखा है, मैं किसी ब्रांड को नहीं एडवर्टाइज कर रही हूँ, एंटीसेप्टिक कोई भी हो, सैनिटाइज सोप भी आते हैं इस तरह के, वो आप दे दीजिए बच्चे के बैग में। लेकिन इसके लिए क्या होगा, एज एंड व्हेन यूज़ करता है तो उसको कोई जिपर या उसमें रखे, ये नहीं गीले सोप का रख दिया। वैसे मैं गाइड नहीं करूँगी कि सोप से, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को हैबिट होती है ना, जैसे घर में तो मम्मा एक तो सोप दो ना, मैं भी आप तो सोप डिश है, प्लास्टिक कवर में इसको वापस बच्चा रखेगा। इवन देन सैनिटाइज कर लेते हैं बच्चे, वेल टू डू। अब देखिए ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस थी आपके बच्चे को, हाउ टू गेट रेडी, स्कूल जाना है, तैयार करके भेजिए, डराइए नहीं तो बच्चा डर जाएगा। मम्मा घर में तो मैं इतनी जल्दी करता हूँ, मम्मा मैं तो वॉश बेसन पे कर लिया, मम्मा वहाँ तो बच्चों की लाइन थी। नहीं, हैंड वॉश वाले हैंड वॉश सेशन हर स्कूल में लग गए हैं, और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कोरोना के प्रोटेक्शंस के लिए तैयार करवाया गया है, हो भी रहा है, हो भी गया है। देखिए स्कूल की अथॉरिटीज़ होती हैं, हमारे से भी ज़्यादा वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। बीइंग मदर्स हम बड़े अफेक्शनेट होते हैं, लेकिन टीचर इज़ आल्सो अफेक्शनेट एंड वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिज और हर किड्स। आज की ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम कैसे टीचर्स कैसे ध्यान रख लेंगे, हम तो बच्चों का बहुत रखते हैं ध्यान। ये बीइंग टीचर मैंने आपको सारी टीचिंगें बताई हैं, बिकॉज आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 22 ईयर्स, इवन मोर देन दैट। वैसे भी मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ, आपने देखा होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये चीज़ें आप लिस्ट बना लीजिए अगर लगता है आपको, नहीं कुछ भी चीज़ भूलिएगा नहीं, कि मंडे ऑनवर्ड्स आपके बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट इज़ ओवर। बच्चे बड़े ना, कुछ तो बच्चे एंजाइटी के साथ बड़े बड़े मजे के, मम्मा सीट पे कैसे बैठना है, मम्मा कितने डिस्टेंस से बैठना है, ये गाइडलाइंस तो आप दे ही देंगे, टीचर्स भी देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सारी स्कूल में भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इवन देन every kid should be having all the things along with him or her होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे डाली जाए ये मैं आप पे ही छोड़ती हूँ, आप बताइएगा मुझे, वेदर इट शुड बी रिलेटेड टू ब्यूटी टिप्स, कुछ एजुकेशनल आप चाहते हैं वो बताइएगा, और अगर आप में व्लॉग्स वगैरह है मेरे व्लॉग सुनिएगा, कुछ गाइडलाइंस उससे भी मिल जाती हैं। देखिए, और एक हम प्रे कर सकते हैं, किससे, गॉड से, जीसस से, माता रानी से, एज नवरात्रास आर गोइंग ऑन। आज पहला नवरात्रा ही है, आप सबको पता है। तो हम सब जो भी माता रानी को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, तो अपने गॉड से, अपने परमात्मा से हम हाथ जोड़कर विश कर सकते हैं कि गॉड, परमात्मा, माता रानी अब कोरोना को हमारी लाइफ से भगा दीजिए। विश करने से, अगर आप सच्चे मन से कोई चीज़ मांगते हैं तो पूरा हो जाता है, होता है। अगर आप ट्रूथफुली और आपका गुड हार्ट है, बच्चों का तो वैसे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे कहते हैं ना, और बच्चे तो वैसे छोटे फूल होते हैं बच्चे, बिल्कुल ऐसे फूल की तरह। तो फूलों की तरह ही उनका ध्यान रखा जाए, उनकी टेक केयर की जाए, उनको गाइडलाइंस दी जाए। स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल वाले भी कुछ टर्म्स कंडीशंस फॉलो करते हैं, घर में भी हम करेंगे। सो नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, एंड we'll see you in my next video, and thank you for being with me, and a humble request again, if you have liked this video, press the like button, and अगर आपको लगता है दूसरों को भी शेयर करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी चाहिए ये चीज़, मनीला मैडम ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी, मैं शेयर करूँ तो शेयर करिए, मोस्ट वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, अगर कर दिया है तो फिर दोबारा नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू अगेन। कर दिया है तो, नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही एजुकेशनल थिंकिंग के साथ मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ लाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ, बहुत दिन हो गए स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं डाला, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा डालते हैं अलग से, ठीक है। सो नाउ बाय। मेरा दिल नहीं करता है आपसे बातें करते करते कि बस करके कहता हूँ बाय। मेरे को आप अपने एक फैमिलीज लगती हैं जिनसे मैं बात करती हूँ ना, इवन देन आई एम नॉट गोइंग टू सी यू, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी बैठे हैं मेरे फ्रेंड्स में, वो भी बैठे हैं मेरे रिलेशनशिप में, मुझे वो भी देख रहे होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो मैं तो ऐसी बातें कर देती हूँ, ठीक है ना।
दिल नहीं करता है, बोलता नहीं ये भी बात कर चलूँ, चलो नॉलेज फ्रेंड हो तो कुछ नॉलेज की बातें तो बताती जाऊँगी ना। ठीक है। हम टीचर्स लोगों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बोलना आता है, किसी भी टॉपिक पे कभी भी एक्सटेम्पोर बुलवा लीजिए। आज का टॉपिक एक्सटेम्पोर ही था। इवन आई वॉज नॉट रेडी, फिर दिमाग में आया कि नहीं बच्चों ने स्कूल जाना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि पेरेंट्स वरी रहें। मेरे पास कुछ पेरेंट्स के फ़ोन भी आए थे कि मैम आप क्या कहेंगे बच्चे को स्कूल। मैंने कहा जी हाँ भेजना है ज़रूरी, बहुत दिन हो गए बच्चे घर बैठे हैं, उनकी हैबिट डेवलप नहीं होगी ऐसे अगर आप नहीं भेजेंगे। कैसे, अभी कुछ तो पीछे रह ही गया ना, कई चीज़ें तो स्कूल ना जाने से कुछ तो पीछे, बच्चों की ग्रोथ भी पीछे हुई तो है ही है, एजुकेशनल ग्रोथ तो हुई है, लेकिन उसको हम भगा लेंगे स्पीडीली, टीचर्स भी और पेरेंट्स की हेल्प से भी। सो नाउ बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। ओके।